Good morning to all of you. And today we are going to start again financial statements, main objective. So that अगर अभी भी किसी के माइंड में कुछ टेंशन है तो रिलीफ हो जाए. Within 10 to 15 minutes we have to complete this and then we have to start with the questions. Okay students, basically इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करें तो सर मेन ऑब्जेक्टिव इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट. दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स. पहला इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या पता चलता है, हाउ मच प्रॉफिट्स वी हैव अर्न इन द एंटायर ईयर. नंबर वन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है सबसे पहले और उसके थ्रू पता चलता है हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न. बट टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स वी हैव डिवाइडेड द इनकम स्टेटमेंट इनटू टू पार्ट्स. हमने इनकम स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट. नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, और यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है स्टूडेंट्स, सर यहां से कंक्लूजन मिलता है हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव अर्न. ठीक है, बट ये नेट प्रॉफिट नहीं है. आइए आज की क्लास में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, राइट. देन इनकम स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ऑफिस, और यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है, सर नेट प्रॉफिट मिलता है. एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज पोजीशन स्टेटमेंट. व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका, सर पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट. पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट. ठीक है, which provides the information or status or position of our assets and liabilities. यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलता है हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है, कितनी असेट्स है हमारी, कितनी लायबिलिटीज है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वी आर डिस्कसिंग ऑल थ्री बिलो. लो जी, तीनों ही डिस्कस कर लेते हैं. आइए, ये क्या सर, ये क्या क्या दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पे, सर ट्रेडिंग पी एंड एल एक साथ. वंडरफुल. तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं. ट्रेडिंग, अभी तक मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बताया था. अब मैं एक शॉर्ट सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड. इज इट ओके स्टूडेंट्स? चलिए आइए रुपीस का सिंबल लगा लें करेक्ट वाला. चलिए, ट्रेडिंग एंड पीएनएल जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किया है कहीं पे भी टेंशन नहीं है, कंसंट्रेट कीजिए. ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट पे ईयर के एंड में बनता है. अराउंड 40% शेयर किसका रहता है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग का, और रिमेनिंग 60% शेयर किसका रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. सर व्हाई सो, ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टर्म्स ज्यादा है. बिकॉज ऑफिस में एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफिस में एम्प्लॉयज को सैलरी देना, मीडिएटर्स को कमीशन देना, डेटर्स को डिस्काउंट देना, बेड डेट्स भी आ जाता है, डिप्रिसिएशन भी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाता है. सर ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हम यही दिखाते हैं, राइट. केवल गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है दैट हैज टू बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट. यानी कि ये जो पहला पोर्शन है बच्चों, ये जो पहला पोर्शन है ये कौन सा अकाउंट का है, सर दिस बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट. दिस बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट. और जो सेकंड पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आइए टर्म्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं वापस से शॉर्ट में स्पीडली. सर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है टू ओपनिंग स्टॉक. फिर हमने पूरे ईयर में जितना भी गुड्स परचेज किया, और मुझे काफी बुरा लगा कल एक बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन का आंसर बहुत अजीब सा भेजा. कोई बात नहीं, वैसे अभी आप स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन चल रहा है, नहीं तो आप ऐसे मिस्टेक करते भी नहीं. बट प्लीज देखिए ध्यान से, एज इट इज प्रेजेंटेशन दीजिए जो मैं दे रहा हूं. ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बाहर, परचेजेस में भले कैश परचेज है, भले कैश परचेज है, भले क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज हमें लेना है, कैश एज वेल एज क्रेडिट. और लेस क्या करना है इसमें से लेस क्या करना है, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न, राइट. और इनकी अमाउंट बाहर एक साथ लिखनी है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना है. देन यहां पर एक ही वर्ड आता है दैट इज टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कहां कंफ्यूजन है मुझे समझ नहीं आ रहा, बल्कि ऑनलाइन ज्यादा बेहतरीन चल रहा है. देखिए आप कट टू कट डायरेक्ट चेक कर सकते हैं क्या लिख रहा है टीचर. डेबिट में तीन ही चीजें आती हैं. नंबर वन
opening stock, number 2 purchases, number 3 all direct expenses. Finish. सर क्रेडिट में क्या आएगा? नंबर 1 बाय सेल्स, कोई भी सेल्स हो, कैश, क्रेडिट, व्हाटएवर, देन सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, देन बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम टोटल लगाएंगे तो 99% हमें टोटल कहां का ज्यादा मिलेगा? सर क्रेडिट साइड क्रेडिट का, साइड। राइट। सेम टोटल हम डेबिट में लिखेंगे, बट गारंटी नहीं है, कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सकता है। और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट ओके? सर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करेंगे सर? आइए अभी डिस्कस करते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो रहा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, फिर से बता रहा हूं कि इसका क्या नेचर है स्टूडेंट्स। ये कौन से नेचर का अकाउंट है? ट्रेडिंग पीएनएल दोनों नॉमिनल, जहां डेबिट में क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? इनकम्स ऑब्लिक गेन्स। इज इट ओके? इनकम हो या गेन हो, ये क्रेडिट में दिखाया जाता है सर। गॉट इट? तभी तो हम डेबिट में एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं और क्रेडिट में रेवेन्यूज दिखा रहे हैं। सर अब क्या करेंगे हम? ग्रॉस प्रॉफिट तक तो पहुंच गए, अब हमारा टास्क क्या है? अब यहां पर टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वाओ, ये तो बहुत इजी है सर। टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में जनरली और कुछ आपको दिखता नहीं है, फिर भी कोई इधर उधर का कुछ भी प्रॉफिट गेन है, बाय रिमेनिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी प्रॉफिट है वो सब P&L का पार्ट है। ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन देखिए नाम क्या लिखा मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस। बट क्रेडिट में प्रॉफिट आता है और डेबिट में लॉस आता है या एक्सपेंसेस आते हैं, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही है बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट में क्या आता है? ऑल प्रॉफिट्स। केवल सेल्स जो है वो ट्रेडिंग के सीआर में आता है, बाकी कोई भी प्रॉफिट है, कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कुछ भी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, कहीं से भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, बैड डेट्स रिकवर आपने सुना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए, वो भी आपने सुना है स्टार्टिंग में। वो सब कहां आएगा? सर क्रेडिट में आएगा। गॉट इट बेटा? ठीक है, करें आगे स्टार्ट। यही चीज समझनी आपको धीरे धीरे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन से थोड़ी ना समझ में आएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। बाय ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स कह दीजिए, कुछ भी बेनिफिट की बात है वो क्रेडिट में, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। ओके स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? टू नेट प्रॉफिट। इतना सा काम है और पता नहीं हमारे बच्चे क्यों टेंशन लिए जा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं है, इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा दिमाग ही तो ज्यादा लगाना है, थोड़ी सी मेहनत ही तो ज्यादा करनी है, लेकिन टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। देख लिया आपने प्रेजेंटेशन ट्रेडिंग एंड पीएनएल का। अब इसका एक हायर वर्जन भी है, जो मैं चाहता हूं, मैं आज केवल आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। जो ओवरव्यू दे रहा हूं उस पर फोकस करना। अब हम ट्रेडिंग पीएनएल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये अभी नहीं सीखना, आपको लेटर ऑन इसी चैप्टर में सीखना है, बट अभी नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन किया जा सकता है। सर देखिए वही टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले लिख देते हैं जल्दी से, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, ठीक है स्टूडेंट्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में बाय नेट सेल्स, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या रिजल्ट हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहां पर? सर हमें इस अकाउंट से रिजल्ट मिलेगा क्रॉस प्रॉफिट। सर ये तो आपने अभी अभी बताया था, फिर वापस से क्यों बता रहे हैं? देखिए अभी रीजन बता रहा हूं मैं आपके सामने कि ऐसा हमने क्यों किया। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं,
बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आप क्या अभी छोटे बच्चे के हिसाब से सोच रहे हैं ना स्टूडेंट, तो थोड़ा टेंशन लग रहा है। धीरे धीरे बड़ा बनाइए अपने आप को, चेक कीजिए कि क्या हम मेन कंसेप्ट क्या आ रहा है, जरा उसके ऊपर फोकस कीजिए। अब देखिए इस अकाउंट से कंक्लूजन क्या मिलता है ये तो हमें पता है। क्या कंक्लूजन मिलता है एट द एंड? नेट प्रॉफिट। बट इन दोनों के बीच में एक और प्रॉफिट आता है एंड दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले भेजा था। 12th के स्टूडेंट्स को भी हम सेम चीज समझा रहे हैं। आप जरा सोचिए कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो ये आज इस इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट आज से 4-5 दिन बाद 100% आप कहेंगे सर अब इजी लग रहा है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है सर ये नहीं समझ में आया। देखिए अब P&L के डेबिट साइड में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बच्चे कहेंगे सर एक और नया नाम क्यों लेके आ गया? इसको डिटेल में 2-3 दिन में समझाऊंगा, अभी केवल आपको व्यू दे रहा हूं। आपको आज इस डायग्राम के ऊपर ज्यादा दिमाग इन्वेस्ट नहीं करना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है बट डायरेक्ट नहीं है। The expenses those are related to the business related expenses, but direct नहीं है सर ये direct expense नहीं है सर, क्योंकि direct expenses कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग के डीआर में। तो सर ये कौन से हैं? इसके अंदर दो ही नाम आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको दो ही नाम दिखेंगे और वो दो नाम क्या है? वो दो नाम क्या है सुनिएगा ध्यान से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये आप अगर वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में चेक करेंगे आपको वहां पर भी सेम प्रेजेंटेशन दिखेगा। सर लेकिन ये क्या लॉजिक क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने ट्रेडिंग में कैलकुलेट किया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपना ये पता लगाना चाहें कि हमने बिजनेस करते हुए बिजनेस से रिलेटेड कितना पैसा कमाया, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जिसमें इधर उधर की कमाई, इधर उधर के एक्सपेंसेस, दोज आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, वो शामिल नहीं है। और वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लास्ट कैटेगरी में। ये जो लास्ट सेगमेंट है ये सेगमेंट कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट। एक ऐसा सेगमेंट जो सच में आपका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लिंक रखता ही नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इधर उधर की कुछ भी कमाई, इधर उधर के कुछ भी एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आप सबको एक सजेशन देता हूं कि इस पेज को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मुझे ये बताइए, ये पेज तो इजी है। यस स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक साथ? इस पेज पे कंसंट्रेट कीजिए। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टास्क है वो यही है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आएंगे? ट्रेडिंग के डीआर में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में आएंगे? P&L के डीआर में। और अगर मैं आपको कहूं यस एनीबडी रेज योर हैंड, जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए कौन कौन रेडी है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इस फॉर्मेट के अंदर ही दिख रहा है आपको, इस फॉर्मेट के अंदर ही दिख रहा है। और अगर कोई नहीं बता पाता, अरे बताना नहीं है बेटा, डोंट डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, जस्ट रेज योर हैंड। अगर अभी भी कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए तो बुरा मत मानना, बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि मैं 3 दिन से वो डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक minus closing stock. This is the formula of cost of goods sold और 100% ट्रेडिंग से रिलेटेड है, राइट बच्चों? एंड if I ask you, sir, what is the formula of adjusted purchase? What is the formula of adjusted purchase? सोचिए। सबसे पहले मैं लोअर हैंड्स कर देता हूं, अब हम चेक करते हैं। यस सर, adjusted purchase means what is the formula? क्या फॉर्मूला है जरा सोचिए। एडजस्टेड परचेज, सर एडजस्टेड परचेज इज अ समरी ऑफ ऑल द स्टॉक, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ कंबाइंड आ जाता है सर। सिंपल सिंपल। तो ये आज का मेन इंपॉर्टेंट पेज था। जो इसका हायर वर्जन है, हायर वर्जन, वो अभी नहीं पढ़ना भैया, ये नहीं पढ़ना अभी, नहीं तो इसमें टेंशन हो जाएगा आपको, राइट? एंड नाउ मोस्ट वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू इन बैलेंस शीट। Balance sheet, which is a combination of assets and liabilities. अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आप बनाया करते थे। केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल वर्जन बाद में।
क्योंकि अभी हमने ट्रेडिंग कंप्लीट किया ही नहीं है, अभी तो हमें काफी हद तक ट्रेडिंग पे फोकस करना है। लेकिन सर बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन क्यों लिखा है? व्हाई नॉट फॉर द ईयर एंडिंग? व्हाई नॉट फॉर द ईयर एंडिंग? ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्या रीजन है? ये जरा सोचिए, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ट्रेडिंग P&L पूरे ईयर का, करंट ईयर का डिस्क्रिप्शन देता है, बट बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन इसलिए लिखा जाता है सर कि आज की डेट में हमारे पास आज तक की कितनी लायबिलिटीज हैं और आज तक की कितनी असेट्स हैं। जरा सोचिए, स्कूल लेआल पब्लिक स्कूल 50 साल पुरानी भी असेट है, उसे भी यहाँ पर बिल्डिंग के रूप में शो करेगा। लायबिलिटी है 10 साल पुराना बैंक लोन शो करेगा। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ऐसा नहीं करते, आप उसमें केवल करंट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर के एक्सपेंसेस दिखाते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन बैलेंस शीट में आप आज तक की सारी असेट दिखाते हैं, जितनी भी असेट है, जो उनका बैलेंस है, एज वेल एज द बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। और इसमें क्या क्या चीजें आप दिखाते हैं, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले सर हम लिखते हैं करंट असेट्स, वो सारी असेट जो करंट है, जो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। देन अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो वो दिखाते हैं आप, ठीक है, अलग से। एंड देन आप दिखाते हैं नॉन करंट असेट्स, एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में। और ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको तो बस प्रेजेंटेशन देना है। जब आप इस चैप्टर के एंड में लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ना, और जो स्टार्टिंग से संघर्ष कर रहे हैं मिलकर, वो कहेंगे सर सच में चैप्टर तो बहुत इजी है, हमें बस टर्म्स। अगर कोई ट्रेडिंग में आता है बेटा, देखिए अभी तो क्या हम आपको फंसा भी रहे हैं, उलझनों में भी डाल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडजस्टेड परचेज, बट आई कैन सीरियसली गिव यू गारंटी, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो इतने इजी है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और आपको ट्रायल बैलेंस से क्या करना है सर? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, जो चीज जहां आती है वहां दिखा देंगे। जैसे कि मशीन नॉन करंट असेट में आती है, परचेज ट्रेडिंग के डीआर में आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस P&L के डीआर में आता है, प्रॉफिट हुआ, कुछ कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, सर P&L के सीआर में आएगा। सर लायबिलिटी है, सर लायबिलिटी यहां आएगा। लायबिलिटीज में भी पहले आप कौन सी लायबिलिटी शो करते हैं? सर करंट लायबिलिटी शो करते हैं। देन आप कौन सी लायबिलिटी शो करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना। और लास्ट में अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हो, कैपिटल दिखाते हैं। अगर ड्राइंग्स किया पूरे ईयर में कभी भी आपने, तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट, जो ये नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्या करेंगे इस नेट प्रॉफिट का? सर इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे? प्रॉफिट को हर पॉइंट के बाद जब भी प्रॉफिट होता था कैपिटल में ऐड करते थे। बट जब आप अकाउंटिंग साइकिल के फॉर्म में आए, जहां जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां क्या करना होता है आपको? सर यहां ओवरऑल जितना भी नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया उसको हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में, और बाहर कैपिटल का कौन सा बैलेंस आ जाता है स्टूडेंट्स? क्लोजिंग बैलेंस। और अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ जाए तो बच्चा कहता है सर मजा आ गया सर, क्योंकि इस चैप्टर में जो चीज है वो और चैप्टर्स में नहीं है। यू विल कम टू नो यू आर राइट और रॉन्ग। करंट असेट में आप कैश बैलेंस भी लिख सकते हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस है बेटा। आपने कैश बैलेंस लिख दिया, यहाँ पर बैंक बैलेंस लिख दिया, करंट असेट में आता है डेटर्स लिख दिया, गिवन होगा अगर क्वेश्चन में, तो अपने मन से नहीं लिखना। स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्सेट्रा। नॉन करंट असेट में सर फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, राइट, ठीक है, मशीन्स हो गया, ये सारी फिक्स एसेट्स। और लास्ट में इनटेंजिबल भी है तो वो भी लिख देते हैं, राइट बेटा। लायबिलिटीज की बात करें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक ही वर्ड आपको दिख सकता है, दैट इज बैंक लोन। खत्म। लीजिए, मैंने आपके साथ एक बेसिक डिस्कशन बैलेंस शीट का भी कर लिया। सो व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ अ स्टूडेंट? मेन टास्क क्या है? क्या कंक्लूजन निकला? सर देखा जाए अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन अभी से स्टार्ट करें तो आप कहोगे सर ये बहुत इजी है। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन में तीन चीजें एक साथ बनानी है। नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर ट्रेडिंग के टर्म्स
दिमाग में आ गए, थोड़े से सेट हो गए, तो रिमेनिंग सारे एक्सपेंसेस एंड ऑल वो कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट्स इट। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे को, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे को, शॉर्ट क्वेश्चंस में। कहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चे को, शॉर्ट क्वेश्चंस में, जहां हम उससे परेशान करते हैं कभी कभार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब जिसका फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन अगर हमने दे दिया, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडजस्टेड परचेजेस में, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑल वो आएगा, वो बाद में, इनिशियल स्टेज पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करें, कुछ क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं जैसे आपके सामने, और आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे आंसर बताना, राइट? जल्दी से ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन इज, नेट सेल्स इज 20 लाख, नेट सेल्स इज 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्राई कीजिए, और जिसको आता है आंसर रेज योर हैंड। यस बेटा, ऑल ऑफ यू, yes, think on it. Net sales is 20 lakh, gross profit 25%, calculate cost of goods sold. Yes, what happened? आप कीजिए रेज हैंड, आप सभी, मजा आएगा हमें। यस 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 बच्चों, यस यस स्टूडेंट्स, नेट सेल्स इज गिवन 20 लाख, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट ही तो लेस करना है सर। लेकिन एक क्वेश्चन है सर, ये किसके ऊपर है, ये तो दे ही नहीं रखा। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हमेशा, अगर कुछ ना लिखा हो, प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉफिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेल्स। इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है, सेल्स। अरे जितने ज्यादा में आप गुड्स बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल सी कहानी है बेटा, कहीं टेंशन ही नहीं है। तो इट मींस ये जो प्रॉफिट है 100% ये किसके ऊपर होगा सर, सेल्स के ऊपर होगा, राइट बच्चों? तो अब कैलकुलेट कीजिए सर, 25% दे रखा है किसके ऊपर, सेल्स। सेल्स कितना है 20 लाख, ये लीजिए सर आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं है। 20 लाख में से कितना लेस करेंगे बच्चों, 5 लाख रुपीस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बनाया उसकी कॉस्ट कितने रुपीस आई सर, 50 लाख रुपीस। इज इट ओके? किसी को टेंशन है तो बिंदास आप अभी के अभी डिस्कस कर सकते हैं। इज इट ओके? अब नेक्स्ट देखिए, दिस वाज एग्जांपल नंबर 1, अब एग्जांपल 2 पे आ रहा हूं मैं। दिमाग लगाना होगा आपको बच्चों, दिमाग लगाना होगा, राइट? क्योंकि बार बार मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हमें कंप्लीट करनी है, तो प्लीज दिमाग इन्वेस्ट कीजिए अच्छे से। एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 2, नेट सेल्स 10 लाख रुपीस, ठीक है बच्चों? और जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ये है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% on cost, 25% on cost। देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेफिनेटली सेम फॉर्मूला है, ये देखिए आंसर के अंदर सेम फॉर्मूला। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू में नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मैथ्स के स्टूडेंट को तो आंसर आना चाहिए। चलिए हैंड रेज कीजिए बेटा, बट वेट वेट वेट, हैंड रेज करके वेट कीजिए प्लीज, सो दैट और द स्टूडेंट्स वो भी ट्राई करें। आप जरा इजीली है ना, इसको दिमाग लगाना स्टूडेंट्स। देखिए दो एग्जांपल अभी हमने लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इट वाज वेरी वेरी इजी, जहां प्रॉफिट किसके ऊपर गिवन था, सेल्स। बट सेकंड सिचुएशन में सर प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट के ऊपर, और प्रॉब्लमेटिक बात यह है दैट वी डोंट नो द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बात एक ही है बेटा, अलग अलग नहीं है। सिंपल, कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है सर, सीधी सी बात। क्या करें? एक तरीका है, सबसे पहले तो 2 लाइन छोड़ देते हैं, 2-3 लाइनें आंसर के लिए।
ठीक है, फिर कहानी स्टार्ट करते हैं सपोज से। सपोज कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो ये लीजिए कॉस्ट को कितना मान लीजिए 100 रुपीज। इट्स वेरी इजी। अगर कॉस्ट 100 है तो इसके ऊपर कितना प्रॉफिट कहा है जरा बताइए क्लास। सर इसके ऊपर प्रॉफिट का है 25% ऑन कॉस्ट, इट विल बी 25 रुपीज। देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस 125। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, आपने 11th क्लास में आप आ गए और 8th 9th का बेसिक आप भूल रहे हैं बेटा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए माना, एक्स भी मान सकते हैं, उसमें थोड़ा आंसर टिपिकल आएगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। 100 वाला तरीका बचपन में भी आप अप्लाई करते थे, सेम तरीका है। ठीक है, वापस एक्सप्लेन करूं, ये लीजिए। सपोज अगर कोई चीज नहीं पता, कॉस्ट या सेल्स नहीं पता, तो क्या करने का, ये लीजिए। सपोज कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ये लीजिए कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू में 100 रुपीज। इसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं हम, 25% मींस 25 रुपीज। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है, प्रॉफिट 25 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे एक ही बेनिफिट हुआ, जो मैथ्स का रूल कहता है जो चीज पता है उसे लेफ्ट हैंड साइड रख दो, और जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे राइट हैंड साइड रख दो। आपको सेल्स प्राइस पता है या कॉस्ट प्राइस पता है, जरा चेक कीजिए क्वेश्चन में। सेल्स गिवन है या कॉस्ट गिवन है, सर सेल्स गिवन है सर, और कॉस्ट नहीं गिवन है सर। आइए 2 मिनट का क्वेश्चन बचा है। इफ सेलिंग प्राइस इज 125 रुपीज, if selling price is 125, then cost price equals to 100. If selling price is 1 rupee, then cost price equals to 100 upon 125. If selling price is, yes, 10 lakh rupees, yes sir, ये तो given है। If selling price is rupees 10 lakh, then cost price equals to what will be the answer, 100 upon 125 into 10 lakh rupees. Sir, we have got the answer. Check कीजिए क्या आंसर आएगा, चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए। सर आंसर आएगा 8 लाख रुपीस। आंसर कितना आएगा बच्चों, 8 लाख। सर हम सही हैं या गलत हैं कैसे पता चलेगा, जब भी आप ऐसा कुछ करें तो लेटर ऑन आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। डोंट वरी, क्रॉस चेक का फंडा दी बेस्ट है, जिससे पता चल जाएगा आप सही हैं गलत है। आप बताइए जीपी के लिए क्या कहा था, 25% ऑन कॉस्ट, जीपी भी आ जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। जीपी 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 8 लाख रुपीस, उसका आंसर कितना आया 2 लाख। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है अच्छे से तो चेक कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट सेल्स। वही ट्रेडिंग के 3 टुकड़े कर दिए, नंबर 1 सेल्स, जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चेक कर लीजिए बेटा, वैल्यू पुट अप करके चेक कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 8 लाख, जीपी आपने कितना कैलकुलेट किया 2 लाख, और नेट सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीस। डन, फिनिश। बताइए कहां टेंशन है बेटा, कहां टेंशन है। मेरे हिसाब से 100% हम ये क्वेश्चन कर सकते थे, बस ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आया, और वो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगेन आई कैन टेल यू, लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आती बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था चीज, सेल्स गिवन था और जीपी किस पे था, कॉस्ट पे। ठीक है बच्चों, सेल्स गिवन था। अगला एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो आपका टास्क होगा, जो आपका टास्क होगा। आइए, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाउ मच रुपीस, 6 लाख रुपीस। हाउ मच रुपीस बच्चों, 6 लाख। नेक्स्ट लाइन में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना, 20% on sales, 20% on sales. So it is your task to calculate the amount of GP. या हम आपसे कहें हमें तो नेट सेल्स की अमाउंट बताइए, क्या बताइए, नेट सेल्स की अमाउंट कितनी होगी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी होगी ये बताइए। तो आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। सिंपल एज दैट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट, और प्रॉफिट किसके ऊपर गिवन है, सेल्स के ऊपर। सेल्स प्राइस नहीं पता, 100 मान लेना, फिर ट्राई करना, 100% आंसर समझ में आएगा। लेकिन बी केयरफुल, जब आप सेल्स को 100 मानते हैं
इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 20%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कुछ बच्चे जो प्यारे प्यारे गधे होते हैं ना, गधे डोंकीज, वो करेंगे यहाँ पर 120 रुपए। आदत है ना ऐड करने की। अगर आप दिमाग लगाएं, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100 माना, उसमें प्रॉफिट कितना शामिल है 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कितना होगा कॉस्ट प्राइस? सर 80 रुपीज होगा। गॉट इट? और ये अगर आपने इक्वेशन बना लिया, जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था, ये सिचुएशन सेम है बेटा, सेम, बस वहां पे सेल्स गिवन था, प्रॉफिट कॉस्ट पे था, और यहाँ पर क्या है? कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट सेल्स पर है। बेटा एक बात बताओ, ऐसी दो ही तो सिचुएशन होगी, 5-6 तो नहीं हो सकती ना? या तो कॉस्ट गिवन प्रॉफिट सेल्स पर है, या सेल्स गिवन प्रॉफिट कॉस्ट पर। उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट? तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ये मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं आपको दिखाऊंगा तो आप फिर अपना दिमाग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की ये फाइल कंप्लीट कीजिए प्लीज, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये कल के जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको टास्क दिए थे, ये कंप्लीट अगर आपने नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। ठीक है, बाद में 12th में जब प्रॉब्लम होगा तो फिर रोने से या अफसोस करने से कुछ नहीं होगा कि एक टीचर बार बार मोटिवेट करता रहा लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इस चैप्टर से रजिस्टर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड ऑन करेंगे लास्ट में, तो आप ही को बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चंस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू अगेन, बाय बाय बेटा।